डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम ज्ञान पर। और आज हम लोग विषय विज्ञान कक्षा 7 का जो एग्ज़ाम 28 मार्च को होने वाला है उसके प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ये दिशा निर्देश है। उसके बाद पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो धान के फसल के लिए जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वह चिकनी एवं दोमट दोनों मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मछली में श्वसन के लिए अंग है, फेफड़ा है, त्वचा है, श्वास रंध्र है और गलफड़ा है। तो मछली के लिए जो श्वसन अंग होता है वह होता है गलफड़ा। कौन होता है? गलफड़ा। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो सबको पता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, यदि मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह कहलाता है, तो उसको बोला जाता है बलुई मिट्टी। कौन मिट्टी? बलुई मिट्टी। इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से नहीं, सिर्फ जंतुओं से। तो यहाँ ऊनी और रेशमी, ऊनी जो है वो भी जंतु से और रेशम कीट से ये रेशमी कपड़ा, ये रेशम का धागा भी प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन इसका ख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाली स्थानों को भरना है। यहाँ शब्द दिया गया है, जो उचित शब्द है उसी से खाली स्थानों को भरना है। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। यहाँ भर देंगे बैटरी। क्या भराएगा? बैटरी। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट दिया है, जाड़े के दिनों में वस्त्र पहनते हैं। तो जाड़े के दिनों में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं कि सूती वस्त्र पहनते हैं? सबको पता है ऊनी वस्त्र हम लोग जाड़े के दिनों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो यहाँ ऊनी भर देंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं कि अनाक्सी श्वसन? तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको ऑक्सी श्वसन कहेंगे। तो यहाँ भर देंगे ऑक्सी श्वसन। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। तो इसको हम लोग भर देंगे यहाँ। नेक्स्ट है, दही में पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से आप लोग भर लीजिएगा। लो, कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखिए है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चिट्टी के डंक में लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे, चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, यदि बड़े मिट्टी के कणों का आकार, यदि बड़े और छोटे कणों का अनुपात समान होता है, दोनों बराबर बराबर होता है, तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तब प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? तो वायु में जब नमी की मात्रा हो जाती है तो उसे आर्द्रता कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? वायु में नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्या अनिवार्य है? तो सूर्य का प्रकाश भी अनिवार्य है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, जल भी जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। आँख, नाखून एवं पेशाब का पीला होना किस बीमारी का लक्षण है? तो यह पीलिया बीमारी का लक्षण है। किस बीमारी का लक्षण है? पीलिया का। नेक्स्ट है, जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? तो जंग लगने से रोकने के लिए तेल या ग्रीस लगा देंगे। जो धातु की सतह है उस पर तेल या ग्रीस लगा देंगे। धातु की सतह को पेंट करके भी जंग लगाने से रोका जा सकता है, या उस पर जस्ते की परत चढ़ाकर, जिसे जस्तीकरण कहते हैं, उसके द्वारा भी रोका जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं और है, जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो जीवों को जीवित रहने के लिए जीवन संबंधी अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो पोषक तत्वों से प्राप्त होते हैं। इसीलिए जीवों में पोषण की आवश्यकता होती है। दूषित जल से होने वाली बीमारियां कौन कौन है उसका नाम लिखना है। तो दूषित जल से होने वाली बीमारियां निम्नलिखित
हैजा है, पीलिया है, पेचिस है, डायरिया है, ये सभी दूषित जल से होने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षार के बीच अंतर बताइए। तो लिखेंगे कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार में लिखेंगे क्षार का स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये तो लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये 10 नंबर का है कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, क्या पौधों में यह क्रिया जरूरी है। तो वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों में यह क्रिया जरूरी है क्योंकि मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण करने के लिए यह क्रिया सहायता करती है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।